एडिशन में क्या होता है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। क्या है, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, सेम है। क्या है, दे आर कंपेरेबल। इसका मतलब हुआ दे आर कंपेरेबल। कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो लेक्चर देखें। कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि नंबर ऑफ रोज वन मैट्रिक्स में जितना होगा उतना ही सेकेंड मैट्रिक्स में होगा नंबर ऑफ रोज। उसी तरीका से कॉलम्स भी होंगे और ऑर्डर भी होगा। ठीक है, देखो a प्लस बी जब करोगे, ठीक है, तो m क्रॉस n प्लस बी आई जे, ठीक है, m क्रॉस n होगा, ठीक है। मीन्स इसका जो ऑर्डर है इसका भी वही ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स सी आई जे रिजल्ट में आएगा, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। वेयर सी आई जे ये एलिमेंट है, ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक मैट्रिक्स में ए लेता हूं जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये एक मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। उसी तरीका से एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स में भी B11, B12, B13, ठीक है, और B21, B22, B23 ये सेकेंड मैट्रिक्स है, ठीक है। दो मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें एलिमेंट ये लिख दे। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन जब करेंगे, एक मैट्रिक्स ये है, एक ये है, प्लस ये मैट्रिक्स, इस दोनों मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। वही दिया है, जिस इसमें 1 1 है तो 1 1 को B11 से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा A11 प्लस B11, ये हो जाएगा A12 प्लस B12, ठीक है, और ये हो जाएगा B13 और A13 A13 प्लस B13, मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे। 21 प्लस B21, फिर A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, ठीक है। ये एडिशन का रूल है, ठीक है। इसमें वही मैंने बताया कि दोनों का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे सॉरी ये बता रहा हूँ कि इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसमें 2/3 है, तो इसमें भी ऑर्डर क्या है, 2/3 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स का फर्स्ट रूल क्या होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर 2 में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, एडेड। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड, मीन्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब समझ में आ गया, मीन्स वहाँ पे 1 रखो तो यहाँ पर
अगर यहाँ पे 1 1 रखते तो यहाँ पर भी 1 1 रखेंगे। यहाँ पे अगर 2 3 रखते हैं तो यहाँ भी 2 3 रखते हैं। ये एडिशन का रूल है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे इसी के लिए यहाँ पे सिंबल में लिए थे, अब मैं नंबर में जैसे 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ, 2x2 मैट्रिक्स लिया 4 5, ठीक है, एंड b इक्वल टू लिया 5 - 2 3 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिया। जब एडिशन करेंगे दोनों मैट्रिक्स को तो क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स को अगर एडिशन करेंगे तो ये 7 हो गया, 2 हो गया, देखो 2 + 5 7 हो गया, 4 - 2 ये हो जाएगा 2, 4 + 3 7, 5 + 4 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो एडिशन में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं समझ में दिक्कत आ रहा होगा। अगर एडिशन में फिर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर से मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये एडिशन का ये रूल है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। ये एडिशन का रूल है, ठीक है। अब एडिशन का प्रॉपर्टी समझते हैं। एडिशन का क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। और एक दो प्रॉब्लम और ले लेता हूं, ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और ले लेता हूं, ठीक। तो वन मोर प्रॉब्लम, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 2/3 लेते हैं। कितना लेते हैं, 2/3, जिसमें एलिमेंट ये मैंने लिया, ठीक है, एंड b इक्वल टू 1 - 2 7 3 2 -1, ठीक है। ये 2/3 मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगा, 2/3 मैट्रिक्स है। जब आप एडिशन करोगे दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है, जब एडिशन करोगे दोनों मैट्रिक्स को तो क्या करेंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें क्या है, ए है, ए 1 1 लिखेंगे तो b 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऐसे करो आप 3 2 -1 और ये हो गया 4 -3 1, ठीक है, प्लस क्या करना है 1 - 2 7 और ये हो गया 3 2 -1। अब ऐड करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो यहाँ पे क्या करना है, आप थोड़ा स्टेप से लिखो, ठीक है। तो 3 + 1 करो, फिर 2 + -2 करो, फिर -1 + 7। ये समझने में दिक्कत नहीं होगा अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो -3 + 2, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 1 + -1, ठीक है। ऐसे आप ऐड करोगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐड करो तो ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया -1, ये हो गया 0। ये आपका आंसर आ गया। ये भी क्या हो जाएगा 2/3 का, ठीक है, ये भी हो गया 2/3 का। समझ में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक और मैट्रिक्स लेते हैं। देखो एग्जाम्पल इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम्पल एक दो और लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए लेता हूं जिसका वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैं 3/3 मैट्रिक्स लेता हूँ, 4 -2 -3, ये हो गया 0। ये एक मैट्रिक्स लिया और b इक्वल टू b, ये कितना है 3/4, तो यहाँ भी 3/4 ही लेंगे। कितना लेंगे, 3/4 लेंगे। 1 0 -3 2, ये हो गया 0 4 -3 4 5 6 7 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स लिया, ये भी है 3/4 है। देखो
3/4 का रो 3 है और कॉलम 4 है। अब a प्लस बी को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे तो 2 + 1 होगा, ठीक है। ये 3 + 0 होगा, 4 ± 3 होगा, ये फिर 5 + 2 होगा, ठीक है। और ये भी जो होगा 3/4 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये फिर से इसको ऐड करो, 6 + 0 7 + 4, ठीक है, 8 ± 3 9 + 4, ठीक है। 4 + 5 -2 + 6 -3 + 7 0 + 2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। ये हो गया 3 1 7 6 11 5 13 9 9 4, ठीक है, 9 4 4 2। ये आपका मैट्रिक्स का रिजल्ट आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बताऊंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जैसे कि कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है, इनवर्स होता है, निगेटिव होता है। ये मैट्रिक्स का क्या है, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। अभी आपको एडिशन मैट्रिक्स में अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज़ आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।